कुंभ राशि वालों, सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिए। ऐसी खुशखबरी 7 जन्मों में नहीं मिलेगी। दुश्मन भी आपकी तरक्की देखकर जलेंगे। जी हाँ साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मांड के गर्भ से एक ऐसी हलचल उठ रही है जो सीधे आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। और अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो मैं लिख कर देता हूं, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वालों को आज प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और ज्ञानी माता महालक्ष्मी जी की कृपा से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलने वाली है। और यह खुशखबरी ऐसी है जो 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाएंगे। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है। दोस्तों, पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव और माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी। आपके सारे कार्य बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम है, जो मांगता है उसे मिलता है, लेकिन जो मांगने से पहले कृतज्ञता दिखाता है उसे उससे भी ज्यादा मिलता है। और आज कुंभ राशि वालों के लिए वही दिन आया है जब किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब दोस्तों, ग्रहों की चाल को ध्यान से समझिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय जो ग्रह स्थिति बनी है वह कुंभ राशि के लिए असाधारण है। बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। शनि देव, जो कि न्याय के देवता हैं, वह कुंभ राशि के स्वामी भी हैं और इस समय वह न्याय का फल दिलाने की तैयारी में है। चंद्रमा आपके मन की वह बेचैनी, वह अंधकार जो महीनों से छाया हुआ था, उसे समाप्त करने का संकेत दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, यह ब्रह्मांड का इशारा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? पैसा कमाते हैं लेकिन हाथ में टिकता नहीं, काम करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में किसी न किसी कारण से तनाव बना रहता है, रिश्तों में वो मिठास नहीं जो पहले थी, कोई गुप्त शत्रु, कोई षड्यंत्र, कोई अदृश्य रुकावट बार बार आपकी राह में आ जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये सब आकस्मिक नहीं है। ब्रह्मांड में चल रही ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ रहा था। लेकिन अब सुनिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये चक्र पलटने वाला है। जो लोग लंबे समय से अपमान झेल रहे थे, धोखा खाए थे, दुश्मनों की साजिश और विश्वासघात के शिकार हुए थे, उनके लिए यह समय सम्मान की वापसी का समय है। यह समय पलटवार का नहीं बल्कि उत्थान का है। ब्रह्मांड के कोने कोने में बैठे देवी देवताओं ने आपके लिए संकेत दे दिए हैं। और जब शनिदेव न्याय करते हैं दोस्तों, तब दुश्मन स्वयं झुकता है। जो आपके सबसे बड़े विरोधी थे वही आपके पास आएंगे, तलवे चाटेंगे, पैर पकड़ेंगे, क्योंकि कर्म का नया योग बन रहा है और इस योग में कुंभ राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने आपको यह नहीं बताया कि वो 3 खुशखबरी क्या है। अभी थोड़ा रुकिए, क्योंकि पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये संकेत कहां से आया, ये बदलाव क्यों आने वाला है, और सबसे जरूरी, इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक पल भी मत छोड़ना। दोस्तों, पहले एक बात साफ कर दूं, मैं आपका शैलेंद्र पांडे, मैंने कसम खाई है कि जो बातें बताऊंगा वो ज्ञान की बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी, जो आपके भविष्य में काम आएंगी। मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। और आज जो भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं, ये आपकी कुंडली का वो सच है जो ग्रह खुद आपको सुनाना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों की कुंडली में अचानक बहुत बड़े योग का निर्माण हुआ है। ऐसा योग जो वर्षों बाद किसी के जीवन में आता है। और अगर आपने ये वीडियो सही समय पर देखा है तो मानिए ईश्वर आपको एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक बात बहुत गहराई से सुनिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुरा समय आया तो ये हमारा दोष है, लेकिन नहीं, कभी कभी बुरा समय इसलिए नहीं आता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए आता है ताकि आप और मजबूत बने। जैसे सोने को कंचन बनाने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आपको इन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। लेकिन जो सोना आग में तपा होता है वो सबसे खरा होता है। और आज कुंभ राशि वाले वो सोना है जो तपकर निकल रहे हैं, चमकने का समय आ गया है। दोस्तों, बहुत लंबे समय से कुंभ राशि वाले संघर्ष कर रहे थे। कोई पैसों की तंगी से जूझ रहा था, कोई घर में कलह क्लेश से परेशान था,
कोई गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार था जो रात को सोने नहीं दे रहे थे, कोई बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में था जिससे हर काम बिगड़ता जा रहा था, कोई अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ था जिसकी वजह से लाख मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी, और कोई ऐसा था जिसने सबका भरोसा किया लेकिन सबने विश्वासघात किया। तनाव था, उलझन थी, मुसीबत पर मुसीबत आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये सुनिए, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि जो लिखेंगे उनके जीवन में ये बदलाव और भी तेजी से आएगा। माता लक्ष्मी उनके घर में पहले कदम रखती हैं जो उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है आपके लिए? वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में जब हम कुंभ राशि की कुंडली देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है, शनिदेव जो आपके राशिपति हैं वो अभी न्याय की तराजू थामे बैठे हैं, और जब शनिदेव न्याय की तराजू थामते हैं तो उसमें एक तरफ आपके कर्म हैं और दूसरी तरफ आपके दुश्मनों के कर्म। कुंभ राशि वालों, आपके कर्म भारी हैं, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, ये सब शनिदेव की नजर में है। और शनिदेव वो देवता हैं जो देर से फैसला करते हैं, लेकिन जब फैसला करते हैं तो पूरा न्याय करते हैं, घातक और निश्चित। इसीलिए दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं, जिन्होंने षड्यंत्र किए, जो गुप्त शत्रु बनकर आपकी बर्बादी की कोशिश करते रहे, उन्हें अब स्वयं एहसास होगा कि उन्होंने कुंभ राशि से पंगा लेकर गलती कर दी, क्योंकि जिसके साथ न्याय के देवता शनिदेव हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुश्मन अब आपके तलवे चाटेगा, ये कोई कहावत नहीं, ये ब्रह्मांड का विधान है। दोस्तों अब आपको एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक बार एक भक्त था जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। उसके घर में पैसों की तंगी थी, रोग था, दुश्मन थे जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वह भक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धैर्य रख, न्याय होगा। भक्त ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद भक्त का जीवन बदल गया, क्योंकि जब भगवान खुद किसी के पास आते हैं तो वो आवाज से नहीं, संकेत से बात करते हैं। और कुंभ राशि वालों, वह संकेत अब आपको मिल रहा है इस वीडियो के जरिए। इसीलिए अगर आपको यह वीडियो किसी ने भेजा है या आप तक खुद पहुंचा है तो समझिए यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का संकेत है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जो आपको अभी तक शायद नहीं पता थी। कुंभ राशि वालों की कुंडली में इस समय एक ऐसा योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में राजयोग का पूर्वाभास कहते हैं। यह वह अवस्था है जब भाग्य जागने वाला होता है, जब रुके हुए काम अचानक गति पकड़ते हैं, जब दरवाजे जो वर्षों से बंद थे अचानक खुल जाते हैं। और इस योग की सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ 3 क्षेत्रों में फल देता है, धन, रिश्ते और विजय। जी हां, तीनों एक साथ। यही वह 3 बड़ी खुशखबरी हैं जिनका इंतजार था। लेकिन रुकिए, इन तीनों के बारे में विस्तार से जानने से पहले एक जरूरी बात। कुंभ राशि वालों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त बनकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये गुप्त शत्रु जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, इनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपकी खुशी देखकर बेचैन हो जाता है, वह व्यक्ति तामसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ये सब आपकी राह में अदृश्य रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अकेले में देखिएगा, हर बात पर ध्यान दीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी जो लिखेंगे उन पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और उनके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। दोस्तों बात करते हैं अब उस बड़े प्रश्न की, आखिर ये बदलाव कब और कैसे आएगा। ग्रहों की चाल बताती है कि यह परिवर्तन अचानक आएगा, घोड़े से भी तेज दौड़ेगी किस्मत। जो सपना आपने वर्षों पहले देखा था और जो अब धुंधला पड़ गया था, वो अचानक फिर से जीवंत हो जाएगा। जो लक्ष्य दूर दिखाई देता था वो अचानक संभव लगने लगेगा। कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, कोई खास मुलाकात, कोई अप्रत्याशित घटना, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले हैं। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात अब आपको सच होते दिखाई देगी। दोस्तों अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपने कितना संघर्ष किया है, कितनी रातें बेनींद गुजारी हैं, कितने आंसू छुपकर बहाए हैं,
कितनी बार टूटे लेकिन फिर भी खड़े हुए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, कि सोचते हो कि मेरा नसीब खराब है, कि भगवान से पुकारते हो लेकिन लगता है सुना नहीं जा रहा? तो दोस्तों, मैं लिख कर देता हूं, भगवान सुन रहे हैं और अब वो जवाब देने वाले हैं। करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किस्मत ने ऐसा तीर मारा है जो सीधे निशाने पर लगा है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, ये सब तभी होगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, किस्मत मेरे खिलाफ है, दुनिया मुझे नहीं चाहती, तो यही सच बन जाएगा। लेकिन अगर सोचते हो कि यूनिवर्स मुझे सब कुछ दे रहा है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे सारे काम बन रहे हैं, तो वही सच बन जाएगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो मांगने की हिम्मत रखता है और मिलने का यकीन रखता है। इसीलिए आज से अपनी सोच बदलिए। दोस्तों, अब एक कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से, हाथ जोड़कर। कहते हैं, जब भगवान श्री राम वनवास में माता सीता के साथ थे, तब एक कुंभ राशि के भक्त ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी राह में इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतने दुश्मन क्यों हैं, इतना कष्ट क्यों है? तब प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तेरे दुश्मन इतने हैं क्योंकि तू खास है, तेरी परीक्षा इतनी कठिन है क्योंकि तेरा इनाम बहुत बड़ा है। भक्त ने पूछा, प्रभु, वो बड़ा इनाम क्या है? और तब प्रभु श्री राम जी ने 3 बातें कही। पहली, तेरे रुके हुए सारे काम एक साथ गति पकड़ेंगे और धन का प्रवाह शुरू होगा। दूसरी, जो रिश्ते टूट गए थे वो जुड़ेंगे और जो रिश्ते जहर बन गए थे वो जिंदगी से हट जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी, तेरे सबसे बड़े दुश्मन का अहंकार टूटेगा और वो खुद तेरे सामने झुकेगा। भक्त की आंखें भर आईं और प्रभु ने कहा, बस धैर्य रख, धर्म के मार्ग पर चल और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। दोस्तों, यही संदेश आज कुंभ राशि वालों के लिए है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय हनुमान जी, जय श्री राम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी के जरिए यह संदेश उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं वो 3 बड़ी खुशखबरी क्या है जो कुंभ राशि वालों का इंतजार कर रही हैं। पहली खुशखबरी धन और रुके हुए कार्यों से जुड़ी है। जो पैसा कहीं अटक गया था, जो काम बार बार रुक रहा था, जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे थे, उसमें अचानक गति आने वाली है। बंद रास्ता अचानक खुल सकता है। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट हटा देगा। और दोस्तों, आपकी कुंडली में जो संकेत दिखाई दे रहा है वो आपको मालामाल करके ही छोड़ेगा। सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं, 3-4 क्षेत्रों से पैसे आएंगे। और जो बिजनेस का सपना आपने देखा था उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। दूसरी खुशखबरी रिश्ते और परिवार से जुड़ी है। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था, अनदेखा किया था, आपकी कदर नहीं की थी, उसे आपकी अहमियत समझ आने लगेगी। उसका अहंकार टूटेगा और सम्मान वापस आपको मिलेगा। परिवार में जो कलह क्लेश चल रहा था उसमें शांति आएगी। और जो लोग आपसे सच्चा प्यार चाहते थे लेकिन नहीं मिला, माता राधा और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। एक ऐसा साथी जो आपकी दुख दर्द में साथ देगा, आपकी बातें सुनेगा, ये लॉटरी से कम नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका सबसे बड़ा विरोधी कमजोर पड़ेगा। जो आपके दुश्मन हैं वो अब आपसे हार जाएंगे। जो आपकी बुराई करते थे वही आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। यही वह समय है जब तलवे चाटने वाली कहावत आपकी जिंदगी में सच होती दिखाई देगी। कर्म का नया योग है, बदला नहीं। शनिदेव न्याय करेंगे और हर दुश्मन को उसके कर्म का फल मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। कान खोलकर सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से काम करने के तरीके में जो बदलाव सोच रहे थे, आज उन्हें लागू करने का समय है। सही बदलाव से काम ज्यादा व्यवस्थित हो सकता है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो आगे बहुत उपयोगी साबित होंगे। किसी खास दोस्त से मिलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन हर जानकारी तुरंत साझा ना करें, क्योंकि आपके आसपास गुप्त शत्रु मौजूद हैं जो आपकी बातों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। काम का दबाव बहुत ज्यादा रह सकता है जिससे निजी जीवन के लिए समय कम मिलेगा, लेकिन इस दबाव में भी परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। पैसों का लेन देन करने के लिए आज का समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए उधार देने लेने से बचें। आर्थिक असहमति के कारण किसी से संबंध खराब ना करें।
जरूरी भुगतान हो तो उसका रिकॉर्ड और शर्तें साफ रखें। कारोबारी पार्टियों के साथ डील करते समय खास सावधानी रखें। कागज और शर्तें अच्छी तरह जांचें। मौखिक भरोसे पर कोई बड़ा समझौता ना छोड़ें, हर बात लिखित में रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को काम के दबाव में थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति को निजी मामले में जरूरत से ज्यादा दखल ना देने दें, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की राय तनाव बढ़ा सकती है और घर में वो क्लेश पैदा कर सकती है जिससे आपका विरोधी फायदा उठाना चाहता है। समस्या आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। सेहत सामान्य तौर पर ठीक रह सकती है। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या पहले से है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। काम के दबाव के कारण दवा और भोजन का समय ना बिगाड़ें। रोज कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। इससे आप काफी फिट महसूस करेंगे और काम में भी मन ज्यादा लगेगा। लंबे समय तक बिना हिले बैठे रहने से बचें। सुबह कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में बिताना दिनचर्या को बेहतर बना सकता है। आज भविष्य को लेकर एक नया और शांत आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। दूर दिखाई देने वाला कोई लक्ष्य अचानक संभव लगने लगेगा। लंबे समय से छोड़ रखा कोई सपना या आइडिया फिर से याद आएगा, उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी किस्मत बदलने का जरिया बन सकता है। कोई छोटी उपलब्धि भी आत्मविश्वास काफी बढ़ा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पब्लिकेशन या पब्लिक प्रेजेंटेशन से नई पहचान मिलने की संभावना है। अपना पोर्टफोलियो ज्यादा आकर्षक और व्यवस्थित बनाना फायदेमंद रहेगा। किसी दूर की संस्था या संगठन से संपर्क बन सकता है। रिसर्च और लेखन से जुड़े लोगों को अपने काम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी दीर्घकालिक क्षमता को पहचान सकता है। आज अपने काम को लोगों के सामने रखने से पीछे ना हटें। रिश्ते में उम्मीद और सहजता रहेगी। अविवाहित लोगों का संपर्क ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो उनकी सोच और विचारों का सम्मान करे। रिश्ता दोस्ती से शुरू हो सकता है और यही सबसे मजबूत नींव होती है। कपल्स एक दूसरे के निजी सपनों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। शादीशुदा लोग भविष्य की साझा योजना पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेम संबंध में कुछ समय के लिए भावनात्मक दूरी या उत्साह की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका कारण प्यार की कमी नहीं, एक जैसी दिनचर्या हो सकती है। साथ मिलकर कुछ अलग करने की योजना बनाएं। पार्टनर की छोटी कोशिशों को नजरअंदाज ना करें। करियर में किसी नई जिम्मेदारी में दिलचस्पी बढ़ सकती है। नौकरी बदलने से पहले अपनी मौजूदा स्किल और अनुभव की सूची बनाएं और देखें कि वास्तव में किस दिशा में जाना चाहते हैं। तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय विकल्पों को पहले समझें। कलाकारों और लेखकों को नया माहौल प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, सुबह आर्थिक परेशानी रह सकती है, लेकिन आवश्यक कार्य की पूर्ति होती रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा। जमीन संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी हो सकती है। गुस्से से बचें और बेकार विवाद से दूर रहें। अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। लेकिन शाम को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का मौका प्राप्त होगा। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बनाई गई नई योजनाएं फायदेमंद हो सकती हैं। बीमा या निवेश से जुड़ा कोई काम बिना बड़ी रुकावट के पूरा हो सकता है, लेकिन वास्तविक निवेश में रकम, जोखिम और शर्तें जरूर जांचें। किसी दोस्त के साथ महत्वपूर्ण विषय पर हुई बातचीत के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। नई सोच अपनाने से किसी पुराने काम में फायदा दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वाहन का इस्तेमाल आज सावधानी से करें। जहां वाहन चलाना जरूरी हो वहां तेज रफ्तार और लापरवाही से पूरी तरह बचें। युवाओं को जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। गैर जरूरी घूमने फिरने में समय और पैसा खराब ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, उन्हें संभालने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप कर सकते हैं। अपनी योजना में बाहरी लोगों को जरूरत से ज्यादा दखल ना देने दें। जहां संभव हो जरूरी काम खुद संभालें। कामकाजी महिलाओं के लिए घर और काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, फिर भी लाभ के अवसर बने रहेंगे। जिम्मेदारियों की प्राथमिकता तय करने से दबाव कम होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर उलझे हुए थे तो खुशखबरी यह है कि सच उलझ सकता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। इस राशि के जो लोग झूठे केस में फंसाए गए थे, उन्हें अब अच्छा परिणाम मिलते दिखाई देगा। हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद ऐसे समय में सबसे बड़ा कवच है। दोस्तों, मां भद्रकाली जी ने संकेत दिया है कि जिस दर्द से आप गुजर रहे हो वह दर्द माता भद्रकाली हर लेने वाली हैं। और मां दुर्गा जी जिन्हें दुख हरनी माता कहा जाता है, वह भी आपके ऊपर मेहरबान हुई हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए।
मेहनत जारी रखिए, अपने कार्य पर फोकस रखिए। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, उपाय। अगर आपको लगता है कि दुश्मन बार बार आपके जीवन में बाधा बन रहा है, नकारात्मक शक्तियां आपको रोक रही हैं, बुरी नजर का प्रभाव है, तो ये उपाय जरूर करें। शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान करने के पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे या घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार का दिन इसके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं और उनकी कृपा पाने का यह सबसे सरल मार्ग है। सच्चे श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय और शनिदेव महाराज से न्याय और सफलता की प्रार्थना करें। मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। ये उपाय आपकी सारी अदृश्य रुकावटें, सारे बंधन, सारे तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट कर देगा। पूरे विश्वास के साथ करें तो 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए कोई साधारण नहीं है। यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। आपकी संपत्ति और आपके पैसे पर अपना हाथ साफ किया और आप थे कि अपनी किस्मत को कोसते रहे, अपने भगवान से सवाल पूछते रहे, लेकिन असली जड़ कुछ और थी। असली जड़ थे ये दो गुप्त शत्रु, अदृश्य रुकावट जो आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ी थी, वो इन्हीं दोनों की वजह से थी। अब ये बात लिखकर रख लीजिएगा, ये दोनों की नकारात्मकता, इनका तंत्र मंत्र, इनका बांधना, सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तब न्याय का वो पहिया घूमता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, अब बहुत गहरी बात सुनिएगा। यह बात सुनने के लिए अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में जो भी बर्बादी आई, जो भी तबाही आई, उसके पीछे कोई इंसान हो सकता है? आप तो सोचते थे कि यह सब किस्मत है, भाग्य है, ग्रहों की चाल है। लेकिन ग्रहों की चाल के साथ साथ इन दो इंसानों ने भी जो खेल खेला, वो आपके जीवन को इस गहरे अंधकार में ले गया। ये दो लोग अलग अलग थे, इनकी अलग अलग भूमिका थी। एक ने आपके भावनात्मक जीवन को बर्बाद किया और दूसरे ने आपके आर्थिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश की। एक ने आपके दिल पर वार किया और दूसरे ने आपकी जेब पर हाथ साफ किया। और इन दोनों ने मिलकर जो जाल बुना, उसमें कुंभ राशि लगातार फंसती चली गई। लेकिन जाल बुनने वाले भूल गए एक बात, कुंभ राशि के जातकों के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं। भले देर हो जाए, लेकिन शनिदेव अपने भक्तों का हिसाब जरूर करते हैं। और अब वो समय आ गया है, अब उन दो लोगों का हिसाब होने वाला है। अब उनकी पराजय निश्चित है, अब उनका घमंड चकनाचूर होने वाला है। लेकिन साथियों, ये सब कैसे होगा, ये कब होगा, और वो दो लोग कौन हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है। ये लाइक शनिदेव को आपका संदेश है कि हाँ, मैं तैयार हूं न्याय लेने के लिए। कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। और जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शनिदेव का यह संदेश हर बार आप तक पहुंचता रहे। अब साथियों, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो बुरा समय आया, उसमें सिर्फ इन दो लोगों का हाथ नहीं था। इनके अलावा एक और शक्ति थी जो अदृश्य रूप से आपको नुकसान पहुंचा रही थी, वो थी नकारात्मक शक्तियां। जी हां साथियों, कुछ ऐसी तामसिक शक्तियां जो आपके घर में, आपके आसपास के माहौल में घर कर गई थी। बुरी नजर का असर था जो आपके ऊपर था, बंधन था जो आपकी तरक्की को रोक रहा था। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला था, जब भी कोई बड़ी सफलता आने वाली थी, तब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता था जो सब कुछ रोक देता था। कोई अदृश्य रुकावट आ जाती थी। ये सब उन नकारात्मक शक्तियों का असर था। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। शनिदेव का वक्री होना इन सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का संकेत है। आपके जीवन में जो अंधकार था, वो छंटने वाला है। आपके जीवन में आती लक्ष्मी का रास्ता अब खुलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, और वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ ऐसी बातें और सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। साथियों, मैं आपको एक राज्य की बात बताता हूं। कुंभ राशि के जातकों की एक खास विशेषता होती है, ये लोग बहुत काबिल होते हैं। जो करने का ठान लें, वो करके ही मानते हैं। इनकी बुद्धि तेज होती है, इनकी सोच गहरी होती है, इनकी मेहनत बेमिसाल होती है। लेकिन यही बात इनके दुश्मनों को जलाती है। जलन यही जड़ है उन दुश्मनों की। जब उन्होंने देखा कि कुंभ राशि का जातक तरक्की करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है, तो उनके मन में जलन की आग जल उठी। और उस जलन की आग में उन्होंने षड्यंत्र रचा
पर्दे के पीछे से काम किया, मुंह पर मीठे बने रहे और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते रहे। यही विश्वासघात है, यही धोखा है जो आपके साथ हुआ। लेकिन क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, आप पर शनिदेव की कृपा है, इसलिए ये सब टिकने वाला नहीं था। और अब वो घड़ी आ गई है जब सब कुछ पलटने वाला है। उनका जो बुना हुआ जाल था वो खुद उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की वो खुद गिरेंगे, जिन्होंने आपकी बर्बादी चाही उनकी खुद बर्बादी होगी। शनिदेव का यही न्याय है और यह न्याय अब 7 दिनों के भीतर मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में खुशियां भी आएंगी और कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपको सावधान रहना होगा। पुरानी यादों का गहरा दर्द। इन 7 दिनों में कोई ऐसी पुरानी बात आपके दिमाग में अचानक आएगी जो आपको तोड़ सकती है। कोई भूली हुई घटना, कोई पुराना जख्म, कोई ऐसा शख्स जिसने आपके साथ गलत किया था, वो याद अचानक इतने जोर से आएगी कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मानसिक तनाव इस कदर बढ़ेगा कि लगेगा जैसे सब कुछ फिर से बिखर रहा। लेकिन घबराइए नहीं, ये वक्री शनि का असर है। जब शनि वक्री होते हैं तो पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने घाव वापस आते हैं ताकि उनका हिसाब हो सके। ये एक प्रक्रिया है और इससे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन इस दौरान अगर आप शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा साथियों, इन 7 दिनों में अचानक कोई बिना वजह का खर्चा भी आ सकता है, एकदम अप्रत्याशित, जो आपका बजट बिगाड़ देगा, आपको घबराहट होगी। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, शनिदेव खर्चों के स्वामी हैं और शनिदेव कहते हैं कि खर्चा लिमिट में करो, जो जरूरी है वही खरीदो। फिजूल खर्ची करोगे तो शनिदेव नाराज होंगे। यानी कि इस सप्ताह में ऐसे किसी खर्चे से बचें जो जरूरी नहीं है। अनावश्यक चीजें मत खरीदो, जो बिल्कुल जरूरी है बस वही खर्च करो। और एक बात और, इस दौर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिल्कुल निष्पाप, बिल्कुल साफ दिल का लग रहा है, लेकिन उसका सच आपके सामने आने वाला है। वो सच जानकर आपका दिल टूट सकता है क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में है। और जब पंचम भाव में मंगल होता है तो जो भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो पीठ पीछे चाल चल रहा है, मुंह पर मीठा बनकर पीठ पीछे शरारत कर रहा है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिस पर आपको पूरा भरोसा है, उससे थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि सच जब आएगा तो अचानक आएगा। इसके साथ साथ एक और सावधानी, आपके शब्द, आपकी वाणी, इन 7 दिनों में आपके मुंह से जो निकलेगा वो कड़वा हो सकता है क्योंकि लग्न में राहु बैठा है और जब शनि वक्री होते हैं तो इंसान भटका हुआ होता है और शब्द बेकाबू हो जाते हैं। जो मन में हो वो मुंह पर आ जाता है। ऐसे में अगर किसी से कुछ कड़वा बोल दिया, किसी रिश्ते में खटास आ गई, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट भी सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में बोलने से पहले सोचें, खासकर उन रिश्तों में जो आपके लिए बहुत कीमती हैं। एक पल की कड़वाहट सालों का रिश्ता बर्बाद कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक बात बनता हुआ कोई काम आखिरी में अटक सकता है। अचानक ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया, सब कुछ ठप हो गया, लेकिन यह केवल एक छलावा है। राहु का यही खेल है। राहु भ्रम पैदा करता है, वो भ्रम न खाएं, धैर्य रखें क्योंकि जो काम अटकता दिखेगा वो जल्द ही खुलेगा भी। और अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जो आने वाले 7 दिनों में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। साथियों, ये सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि जो पैसा सालों से फंसा था, जो धन आपका अटका हुआ था, जिसके मिलने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, अगले 7 दिनों में उस धन के वापस आने का बेहद मजबूत योग बन रहा है। जी हां साथियों, ये सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। वो पैसा जो कहीं फंसा था, जो कोई लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वो वापस आने वाला है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, जो लोग आपको नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसेंगे। आपको कुछ नहीं करना, शनिदेव खुद उनका हिसाब करेंगे। आपकी जीत निश्चित है। तीसरी खुशखबरी, नौकरी हो या व्यापार, कोई ऐसा नया ऑफर आने वाला है, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जो आपके आने वाले भविष्य की दिशा ही बदल देगा। ये ऑफर अचानक आएगा, आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये आएगा और ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चौथी खुशखबरी,
समाज में हो या आपके कार्य क्षेत्र में, जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जो लोग आपकी बात को अनसुना कर देते थे, वो अब आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी सलाह मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी, इस सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके मन में जो एक बहुत बड़ा बोझ है, जो वर्षों से आपके कंधों पर था, वो उतर जाएगा। आपको एक अद्भुत आंतरिक शांति महसूस होगी, एक ऐसी शांति जो बहुत दिनों बाद आएगी, जो बहुत अरसे बाद आपको मिलेगी। ये समय बेहद अच्छा है साथियों। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, वो दो लोग कौन है? कमेंट में जय माता दी लिखिए, क्योंकि अब वो राज्य खुलने वाला है जिसके लिए आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां साथियों, अब मैं उन दो लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, और जो आने वाले 7 दिनों में आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। पहला व्यक्ति, ये वो इंसान है जिसे आपने अपने दिल के सबसे करीब रखा था, जिसे आपने अपनी जान समझा था। ये कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या आपका कोई प्रेम साथी हो सकता है। ये वो इंसान है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। लेकिन जब आपका कठिन समय आया, जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब उसने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। यही विश्वासघात था जो इस इंसान ने किया। लेकिन अब शनि वक्री हो चुके हैं, और जब शनि वक्री होते हैं तो कुंभ राशि के साथ जिसने छेड़छाड़ की है, कुंभ राशि का जिसने एक भी रुपया खाया है, कुंभ राशि का जिसने दिल दुखाया है, वो व्यक्ति कुंभ राशि के तलवों में गिरकर माफी जरूर मांगता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। अगले 7 दिनों में ये पहला व्यक्ति या तो खुद आपसे संपर्क करेगा, या कोई माध्यम से माफी मांगेगा। इसे अपनी गलती का एहसास होगा, और ये एहसास इसे उस वक्त होगा जब खुद इसके जीवन में कोई संकट आएगा। तब इसे याद आएगी आपकी, तब इसे याद आएगा कि जो कुंभ राशि का जातक था, उसके साथ उसने जो किया वो गलत था। दूसरा व्यक्ति, ये वो इंसान है जिसने आपके टैलेंट का मजाक उड़ाया था, आपकी काबिलियत पर शक किया था, आपको नीचा दिखाया था। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब इसी इंसान ने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, आपके हक को दबाने की कोशिश की, आपके पैसों पर, आपकी मेहनत पर अपना हाथ साफ किया। ये वो इंसान है जो खुद अंदर से खोखला था, लेकिन बाहर से बहुत घमंड करता था। आप